एवरेज रहना आसान था, लेकिन उसने मुश्किल रास्ता चुना। हर सुबह जब अलार्म बजता, उसके पास दो रास्ते होते थे। पहला, 5 मिनट और सो जाना। दूसरा, उठकर अपनी किस्मत बदलने की शुरुआत करना। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो आसान होता है, लेकिन उस लड़के ने एक दिन दूसरा रास्ता चुन लिया और उस एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन तुम सोच रहे होगे, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक बिल्कुल साधारण लड़का जिसे कोई पहचानता भी नहीं था, अचानक खुद को बदलने के लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो गया? यही इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। उस लड़के का नाम आरव था। न कोई अमीर परिवार, न कोई खास टैलेंट, और न ही कोई ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोग ताली बजाएं। अगर उसकी क्लास में सबसे पीछे बैठने वाले बच्चों की लिस्ट बनती तो उसका नाम उसमें जरूर होता। अगर मोहल्ले में सबसे साधारण लड़कों की बात होती तो लोग उसी का उदाहरण देते। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा परिचय यही था। वो तो बस एक एवरेज लड़का है। शुरुआत में उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हें एक जैसा समझती है तो धीरे धीरे तुम भी खुद को वैसा ही मानने लगते हो। सुबह देर से उठना, बिना किसी लक्ष्य के कॉलेज जाना, मोबाइल पर घंटों वीडियो देखना, दोस्तों के साथ भविष्य की बातें करना, लेकिन उसके लिए कुछ न करना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी थी। एक शाम वो अपने पिता के साथ छत पर बैठा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। उसके पिता पूरे दिन की मेहनत के बाद थके हुए थे। उनके हाथों पर पड़े पुराने छाले बता रहे थे कि उन्होंने अपने सपनों से पहले अपने परिवार को चुना था। उन्होंने अचानक आरव से पूछा, बेटा, 5 साल बाद खुद को कहां देखता है? आरव मुस्कुरा दिया, देखेंगे पापा, अभी तो बहुत टाइम है। पिता ने भी मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपी चिंता आरव ने पहली बार महसूस की। उन्होंने धीरे से कहा, समय कभी बहुत नहीं होता, बस खत्म हो जाता है। यह बात सुनकर भी उस रात आरव ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा हर पिता ऐसी बातें करते हैं, लेकिन असली बात अभी बाकी थी। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक सेमिनार हुआ। एक सफल बिजनेसमैन आए थे। उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर सिर्फ एक सवाल पूछा, इस हॉल में कितने लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? लगभग सभी हाथ ऊपर उठ गए। आरव ने भी हाथ उठा दिया। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, और कितने लोग कल सुबह 5 बजे उठकर अपने लक्ष्य के लिए काम करेंगे? इस बार पूरा हॉल शांत हो गया। धीरे धीरे सारे हाथ नीचे आने लगे। आरव का हाथ भी नीचे आ गया। बिजनेसमैन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही फर्क है सपना देखने वालों और सपना पूरा करने वालों में। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन आरव के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, वो भी उन्हीं लोगों में से है जो बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उनके लिए कोई कीमत नहीं चुकाना चाहते। उस रात उसने खुद को आईने में देखा। पहली बार सच में देखा। उसे अपने चेहरे पर कोई हार नहीं दिखी, लेकिन एक आदत साफ दिखाई दी, हर चीज को कल पर टालने की आदत। उसी समय उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा, एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा। उसने तारीख देखी। वो सपना 3 साल पुराना था। 3 साल, और उसने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। उसकी आंखें भर आईं। उसे किसी और पर गुस्सा नहीं था, गुस्सा खुद पर था। उसे समझ आ गया, उसकी सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं थी, न संसाधनों की कमी थी। समस्या सिर्फ एक थी, वो खुद अपने एवरेज होने को स्वीकार कर चुका था। और जिस दिन इंसान अपनी औसत जिंदगी को सामान्य मान लेता है, उसी दिन उसके बड़े सपने मरने लगते हैं। उस रात उसने एक फैसला लिया। न कोई नया साल था, न सोमवार, न कोई शुभ मुहूर्त, बस एक साधारण रात। लेकिन उसी रात उसने अपनी जिंदगी का सबसे असाधारण फैसला लिया। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, मैं अब एवरेज नहीं रहूंगा। फिर उसने नीचे एक और लाइन लिखी, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा वादा आने वाले महीनों में उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि अगली ही सुबह उसकी पहली परीक्षा शुरू होने वाली है, और वही परीक्षा तय करेगी कि उसका यह फैसला सिर्फ एक रात का जोश था या पूरी जिंदगी बदल देने वाला संकल्प। उस अगली सुबह क्या हुआ, यहीं से कहानी सच में शुरू होती है। रात को डायरी बंद करने के बाद भी आरव को देर तक नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही एक लाइन घूम रही थी, मैं अब एवरेज नहीं रहूंगा। लेकिन कोई भी फैसला लेना आसान होता है, उसे निभाना मुश्किल होता है।
सुबह ठीक 5 बजे अलार्म बजा। कमरे में अंधेरा था, बाहर हल्की ठंड थी और बिस्तर इतना आरामदायक लग रहा था कि कोई भी 2 मिनट में फिर से सो जाए। आरव ने आधी खुली आंखों से मोबाइल उठाया। उसकी उंगली सीधे स्नूज वाले बटन पर जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर डायरी पर पड़ी। वही डायरी जिसमें उसने रात को अपना वादा लिखा था। उसने खुद से धीरे से कहा, अगर आज हार गया तो फिर कभी नहीं जीत पाऊंगा। उसने गहरी सांस ली और एक झटके में बिस्तर छोड़ दिया। शायद ये उसकी जिंदगी की पहली छोटी जीत थी। कोई ताली नहीं बजी, किसी ने उसे शाबाशी नहीं दी, लेकिन उसने खुद को पहली बार जीतते हुए महसूस किया। तुम सोच रहे होगे, इतनी सी बात से क्या बदल जाता है? लेकिन असली बात अभी बाकी है। उस दिन उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बस आधा घंटा दौड़ा, 20 मिनट किताब पढ़ी, 10 मिनट अपने पूरे दिन की योजना बनाई और रात को सोने से पहले लिखा, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर था। बस इतना ही। लेकिन यही छोटा बदलाव अगले दिन फिर दोहराया गया, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा, लेकिन उससे पहले उसका दिमाग बदल रहा था। पहले जहां वो हर काम में बहाने ढूंढता था, अब हर काम में रास्ता ढूंढने लगा। पहले वो कहता था, मेरे पास समय नहीं है, अब वो कहता था, मैं समय निकाल लूंगा। यहीं पर कहानी बदलती है, क्योंकि इंसान की जिंदगी उसके हालात से कम और उसकी सोच से ज्यादा बदलती है। लेकिन हर बदलाव की एक कीमत होती है और आरव को भी वो कीमत चुकानी पड़ी। अब उसके दोस्त उसे रोज क्रिकेट खेलने बुलाते तो वो मना कर देता। रात रात भर मोबाइल पर वीडियो देखने की जगह वो किताब पढ़ता। सोशल मीडिया पर घंटों बिताने की जगह वो नए कौशल सीखने लगा। शुरुआत में सबको ये मजाक लगा। एक दोस्त हंसते हुए बोला, 2 दिन में फिर पहले जैसा हो जाएगा। दूसरा बोला, इतनी मेहनत करके कौन सा करोड़पति बन जाएगा। तीसरा मुस्कुराया, जिंदगी भी कोई इतना सीरियस लेने की चीज है। आरव भी पहले उनकी बातों पर हंस देता, लेकिन इस बार उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, देखते हैं। उसने बहस नहीं की, क्योंकि अब वो समझ चुका था, जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, नतीजों से दिया जाता है। दिन बीतते गए, 1 महीना गुजर गया। अब वो पहले से ज्यादा फिट दिखने लगा था। उसका आत्मविश्वास भी बदल चुका था। क्लास में जहां वो पहले पीछे बैठता था, अब सबसे आगे बैठने लगा। जो सवाल वो पहले पूछने से डरता था, अब सबसे पहले हाथ उठाकर पूछता। धीरे धीरे टीचर्स भी उसे नोटिस करने लगे। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं थी। एक शाम घर लौटते समय उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिनों तक इन्हें आराम की जरूरत है। आराम, यह शब्द सुनना आसान था, लेकिन उस परिवार के लिए इसका मतलब था कमाई रुक जाना। घर का खर्च, कॉलेज की फीस, दवाइयां, सब कुछ एक साथ सामने खड़ा था। उस रात मां चुपचाप रसोई में बैठी हिसाब लगा रही थी। बार बार जोड़ती, फिर मिटा देती। आरव दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया, घर चलाना सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं होता, हर दिन चिंता से लड़ना भी होता है। उस रात उसने अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक छत को देखा। उसके मन में एक आवाज आई, छोड़ दे ये सब, सेल्फ इंप्रूवमेंट, पहले पैसे कमा। दूसरी आवाज बोली, अगर अभी हार गया तो फिर हमेशा हारता रहेगा। वो पूरी रात इन 2 आवाजों के बीच फंसा रहा। सुबह उसने एक फैसला लिया, कॉलेज के बाद वो पार्ट टाइम काम करेगा और सुबह अपने लक्ष्य पर काम करना नहीं छोड़ेगा। अब उसका दिन और कठिन हो गया। सुबह 5 बजे उठना, दौड़ना, पढ़ाई, कॉलेज, फिर शाम को काम, रात को घर लौटकर दोबारा पढ़ाई। कई बार उसकी आंखें किताब पढ़ते पढ़ते बंद हो जाती। कई बार शरीर इतना थक जाता कि सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल लगता। लेकिन हर बार वो अपनी डायरी खोलता और पहला पन्ना पढ़ता, मैं अब एवरेज नहीं रहूंगा। धीरे धीरे ये लाइन उसकी पहचान बनती जा रही थी। एक दिन पार्ट टाइम नौकरी के मालिक ने उससे पूछा, इतनी मेहनत क्यों करता है? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने भविष्य को किसी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकता। मालिक कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर सच में इतना सीखना चाहता है तो दुकान बंद होने के बाद यहीं रुक जाना। मैं तुझे कुछ ऐसी बातें सिखाऊंगा जो किताबों में नहीं मिलती। आरव के लिए यह किसी नए दरवाजे के खुलने जैसा था। उसे लगा शायद उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था
कि जिस इंसान को वो अपना सबसे बड़ा मार्गदर्शक समझने लगा है, वही अनजाने में उसे ऐसी गलती की तरफ ले जाएगा जो उसकी अब तक की सारी मेहनत पर सवाल खड़ा कर देगी। और उस एक फैसले के बाद आरव पहली बार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े झटके का सामना करेगा। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगले दिन से आरव दुकान बंद होने के बाद भी वहीं रुकने लगा। दिन भर ग्राहकों की आवाजाही रहती, कोई सामान खरीदने आता, कोई सिर्फ पूछ कर चला जाता। लेकिन रात होते ही दुकान का माहौल बदल जाता, शटर आधा गिर जाता, बाहर सड़क पर सन्नाटा फैलने लगता और अंदर सिर्फ 2 लोग रह जाते, आरव और उसके मालिक। मालिक का नाम विनोद था। उन्होंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। वो अक्सर कहते, डिग्री तुम्हें नौकरी दिला सकती है, लेकिन सोच तुम्हें जिंदगी में आगे ले जाती है। आरव उनकी हर बात ध्यान से सुनता। वो नोट्स बनाता, हर छोटी सीख को अपनी डायरी में लिखता। धीरे धीरे उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा साफ होने लगी। अब वो हर रात खुद से 3 सवाल पूछता था। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कहां गलती की? और कल मैं 1% बेहतर कैसे बनूंगा? यही 3 सवाल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। तुम सोच रहे होगे, क्या सिर्फ इतना करने से कोई इंसान बदल सकता है? हां, अगर वो हर दिन ईमानदारी से खुद का सामना करे। क्योंकि दुनिया से झूठ बोलना आसान है, लेकिन खुद से झूठ बोलना सबसे महंगा पड़ता है। 2 महीने बीत गए। अब आरव का चेहरा बदल चुका था। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसकी बात करने का तरीका बदल चुका था। लोग पहली बार उसे गंभीरता से लेने लगे थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे। कॉलेज में एक दिन प्रेजेंटेशन था। पहले ऐसा मौका आता था तो आरव पीछे छिप जाता था, लेकिन इस बार उसने खुद आगे बढ़कर अपना नाम लिखा। जब वो स्टेज पर पहुंचा तो सामने बैठे कुछ लड़के मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था, आरव घबरा जाएगा, उसके हाथ कांपेंगे, वो शब्द भूल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने पूरे आत्मविश्वास से बोलना शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज हल्की कांपी, लेकिन अगले ही मिनट वो पूरी तरह संभल गया। जब उसका प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी क्लास के बच्चे जो कभी उसे एवरेज कहते थे, आज पहली बार उसकी तरफ सम्मान से देख रहे थे। उस शाम घर लौटते समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लगा अब सब ठीक हो रहा है। लेकिन जिंदगी अक्सर वहीं परीक्षा लेती है जहां इंसान खुद को सुरक्षित समझने लगता है। कुछ दिनों बाद विनोद ने आरव से कहा, अगर जल्दी आगे बढ़ना है तो सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, थोड़ी चालाकी भी आनी चाहिए। आरव ने पहली बार यह बात सुनी। वो चुप रहा। विनोद ने आगे कहा, दुनिया ईमानदार लोगों की नहीं, स्मार्ट लोगों की है। उस दिन उन्होंने उसे एक काम दिया। एक ग्राहक को सामान की असली कीमत से ज्यादा बतानी थी। बस थोड़ा सा फर्क है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आरव के हाथ रुक गए। उसके अंदर कुछ टूट सा गया। उसने सोचा, क्या सफलता का मतलब यही है? पूरी रात वो सो नहीं पाया। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां थीं, दूसरी तरफ उसके सिद्धांत। अगर वो मना करता तो नौकरी जा सकती थी, अगर मान जाता तो खुद की नजरों से गिर जाता। सुबह उसने आईने में खुद को देखा। उसे अचानक अपने पिता की कही हुई बात याद आई, ईमानदारी का रास्ता लंबा होता है लेकिन मंजिल वहीं टिकती है। वो सीधे दुकान पहुंचा। विनोद ने पूछा, सोच लिया? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, सर, मैं मेहनत से हार सकता हूं, लेकिन बेईमानी से जीतना नहीं चाहता। कुछ सेकंड तक दुकान में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर विनोद का चेहरा बदल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर इतना ही उसूलों वाला बनना है तो आज के बाद यहां आने की जरूरत नहीं। बस एक पल में सब खत्म हो गया। नौकरी चली गई, कमाई बंद हो गई। घर लौटते समय उसकी जेब में सिर्फ बस का किराया बचा था। उस दिन रास्ता पहले से कहीं लंबा लग रहा था। घर पहुंचकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। मां ने पूछा, आज इतने चुप क्यों हो? उसने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन उसके कमरे का दरवाजा बंद होते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो जमीन पर बैठ गया। उसे लगा, शायद सब लोग सही कहते थे। इतनी ईमानदारी से क्या मिलेगा? क्या सच में एवरेज लोग ही सबसे ज्यादा सपने देखते हैं? क्या वो भी उन्हीं में से एक है? उसने अपनी डायरी उठाई। कई दिनों बाद उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आखिरी पन्ना खोला, जहां लिखा था, मैं अब एवरेज नहीं रहूंगा। कुछ पल तक वो उस लाइन को देखता रहा। फिर पहली बार उसके मन में आया,
क्या इसे मिटा दूं? क्या यह सिर्फ एक सपना था? क्या मैं खुद को धोखा दे रहा हूं? उसने पेन उठाया। निब उस लाइन के ऊपर आकर रुक गई और ठीक उसी पल उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया। क्या आप वही आरव हैं जिसने पिछले महीने कॉलेज में प्रेजेंटेशन दिया था? आरव ने हैरानी से कहा, जी, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? उधर से जवाब आया, हम कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फोन कॉल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। आरव कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा। उसे लगा शायद किसी दोस्त का मजाक होगा। उसने धीरे से पूछा, आप सच में कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से शांत आवाज आई, मेरा नाम समीर है। मैं एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी में काम करता हूं। पिछले महीने तुम्हारा कॉलेज प्रेजेंटेशन देखने आया था। आरव की आंखें फैल गईं। उसे याद आया, उस दिन हॉल की आखिरी लाइन में एक व्यक्ति लगातार नोट्स लिख रहा था। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो बिना किसी से मिले चुपचाप चला गया था। तब आरव ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया था। समीर ने आगे कहा, तुम्हारे शब्द बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे। कई जगह तुम अटक भी गए थे, लेकिन एक चीज थी जो बाकी सब में नहीं थी। आरव ने उत्सुक होकर पूछा, क्या? कुछ पल की खामोशी के बाद जवाब आया, सच्चाई। आरव कुछ बोल नहीं पाया। समीर फिर बोले, हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जिन्हें सब कुछ नहीं आता, लेकिन सीखने की भूख होती है। अगर तुम तैयार हो तो कल सुबह हमारे ऑफिस आ जाना। कॉल कट गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आरव देर तक मोबाइल को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था, यह मौका है या सिर्फ एक और उम्मीद जो टूट जाएगी। पूरी रात उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, अगर मैं गया और रिजेक्ट हो गया तो? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, जिस इंसान ने एवरेज जिंदगी छोड़ने का फैसला किया है, उसे रिजेक्शन से डरने का हक नहीं। अगली सुबह वो तय समय से आधा घंटा पहले ही ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां का माहौल अलग था। हर कोई अपने काम में डूबा हुआ था। कोई किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। सब खुद को बेहतर बनाने में लगे थे। कुछ देर बाद समीर बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। फिर बिना किसी फॉर्मल इंटरव्यू के सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, सर, मुझे बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन जो नहीं आता उसे सीखने से मैं कभी नहीं भागता। समीर मुस्कुराए। फिर दूसरा सवाल पूछा, और सबसे बड़ी कमजोरी? आरव ने तुरंत कहा, पहले मैं हर काम टाल देता था। उसी वजह से अपनी जिंदगी के कई साल खो दिए। अब कोशिश करता हूं कि हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाऊं। समीर ने अपनी डायरी बंद की। उन्होंने कहा, बस मुझे मेरा जवाब मिल गया। आरव हैरान रह गया, लेकिन आपने मुझसे कोई टेस्ट भी नहीं लिया। समीर हंस पड़े। स्किल सिखाई जा सकती है, लेकिन कैरेक्टर नहीं। यह सुनकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसी दिन उसे 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए चुन लिया गया। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन सीखने का मौका बहुत बड़ा था। घर पहुंचकर उसने ये खबर सबसे पहले अपने पिता को सुनाई। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। आरव समझ गया, ये वही गर्व था जिसे कमाने के लिए वो महीनों से लड़ रहा था। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। ट्रेनिंग के पहले ही दिन उन्हें एक मुश्किल प्रोजेक्ट दिया गया। टीम में कुल 10 लोग थे। बाकी 9 लोगों के पास पहले से अनुभव था। सिर्फ आरव नया था। मीटिंग के दौरान जब उसने एक आइडिया दिया तो टीम के एक सदस्य ने हंसते हुए कहा, पहले 2 दिन हुए हैं और सलाह देना शुरू कर दिया। पूरा कमरा हल्का सा मुस्कुरा दिया। पुराना आरव होता तो शायद चुप हो जाता, लेकिन नया आरव अलग था। उसने बिना गुस्सा किए सिर्फ इतना कहा, अगर मेरा आइडिया गलत है तो मुझे बताइए क्यों गलत है, मैं सीख जाऊंगा। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। उसकी बात में अहंकार नहीं था, सीखने की इच्छा थी। उसी शाम समीर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे अपनी याद दिला दी। आरव ने पूछा, कैसे? समीर खिड़की के बाहर देखते हुए बोले, 20 साल पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था। लोग मुझे भी एवरेज कहते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने एक दिन तय किया कि मैं लोगों की राय से नहीं, अपनी आदतों से अपनी पहचान बनाऊंगा। यह सुनकर आरव के अंदर जैसे नई ऊर्जा भर गई।
उसे लगने लगा वो सही रास्ते पर है, लेकिन किस्मत हर बार मंजिल के पास पहुंचने से पहले आखिरी परीक्षा जरूर लेती है। ट्रेनिंग खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे और उसी समय कंपनी ने घोषणा की 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति को परमानेंट जॉब मिलेगी, बाकी 9 लोगों को वापस जाना होगा। पूरे ऑफिस का माहौल बदल गया। जो लोग पहले दोस्त थे अब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन चुके थे। मुस्कुराहटें नकली हो गईं, मदद करना बंद हो गया। हर कोई सिर्फ अपनी जीत चाहता था। आरव पहली बार इतने बड़े मुकाबले में था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या वो सिर्फ खुद पर ध्यान दे या वैसे ही ईमानदार बना रहे जैसा अब तक रहा है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसके सामने एक ऐसा फैसला आने वाला है जहां वो चाहे जो चुने कुछ न कुछ जरूर खो देगा, और वही फैसला तय करेगा कि वो सच में एवरेज से ऊपर उठ चुका है या अभी भी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है। 10 लोगों की उस टीम में अब हर कोई बदल चुका था। पहले जो लोग साथ चाय पीते थे अब वही लोग एक दूसरे की गलतियां पकड़ने लगे थे। मीटिंग में मुस्कान कम और तनाव ज्यादा हो गया था। आरव भी ये सब महसूस कर रहा था, लेकिन उसने खुद से एक बात साफ कह दी थी, मैं किसी से आगे निकलने के लिए नहीं, खुद से आगे बढ़ने के लिए यहां हूं। लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू नहीं हुई थी। अगले दिन कंपनी ने एक नया टास्क दिया, एक रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट जिसे 48 घंटे में पूरा करना है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, हर टीम को अपना अलग अलग आउटपुट दिखाना था। मतलब अब सिर्फ मेहनत नहीं, सोच और चालाकी भी जरूरी थी। टीम के लोग तुरंत प्लान बनाने लगे। कोई डेटा देख रहा था, कोई डिजाइन बना रहा था, लेकिन आरव एक कोने में चुप बैठा था। एक साथी ने ताना मारा, तुम बस देख रहे हो या काम भी करोगे? आरव ने शांत आवाज में कहा, मैं पहले समझना चाहता हूं कि हम बना क्या रहे हैं। उसका यह जवाब कुछ लोगों को पसंद नहीं है। उसका यह जवाब कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन समीर चुपचाप उसे देख रहे थे। उनकी नजरें बता रही थीं कि वो कुछ नोटिस कर रहे हैं। रात के 2 बजे तक सभी थक चुके थे। कुछ लोग शॉर्टकट्स लेने की बात करने लगे, बस थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। आरव ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, अगर हम अभी गलत रास्ता चुनेंगे तो जीत कर भी हार जाएंगे। कमरा शांत हो गया, लेकिन टेंशन बढ़ गया। अगले दिन सबने अपना अपना वर्जन सबमिट किया। प्रेजेंटेशन का दिन आया। हर टीम बारी बारी से अपना काम दिखा रही थी। कुछ बहुत फ्लैशी था, कुछ बहुत टेक्निकल, लेकिन जैसे जैसे नंबर आते गए आरव की टीम पीछे होती गई। हर राउंड में उनका स्कोर थोड़ा और गिरता गया। टीम के लोग धीरे धीरे आरव को ब्लेम करने लगे, अगर तुम्हारा तरीका फॉलो नहीं करते तो शायद बेहतर करते, तुमने बहुत स्लो कर दिया हमें। आरव चुप रहा। उसके अंदर दर्द था, लेकिन वो जानता था कि रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन जरूरी है। आखिरी राउंड आया। अब सिर्फ 2 टीम बची थी और आरव की टीम लगभग हार के कगार पर थी। तभी समीर ने अचानक कहा, एक आखिरी चांस है, तुम अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हो और एक अग्रेसिव पिच दे सकते हो। टीम के सभी लोग तुरंत बोले, हाँ, अब हमें रिस्की जाना चाहिए। लेकिन आरव रुक गया। उसने पहली बार सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर हम सिर्फ जीतने के लिए अपना तरीका बदलेंगे तो हम वही बन जाएंगे जिससे हम बचना चाहते थे। पूरा कमरा शांत हो गया। समीर ने उसे ध्यान से देखा। आरव ने आगे कहा, मैं जीतना चाहता हूं, लेकिन अपने वैल्यूज खोकर नहीं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर समीर ने कहा, ठीक है, तुम अपना ओरिजिनल प्लान ही प्रेजेंट करो। अब सबकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। टीम लगभग मान चुकी थी कि हार पक्की है, लेकिन आरव ने प्रेजेंटेशन शुरू किया। इस बार उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। वो धीरे धीरे हर पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था। सिंपल लैंग्वेज क्लियर थिंकिंग रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग। और सबसे बड़ी बात, ऑनेस्टी। जैसे जैसे वो बोलता गया कमरे का माहौल बदलने लगा। लोग नोट्स लेने लगे, जजेस ध्यान से देखने लगे और पहली बार किसी प्रोजेक्ट में ट्रस्ट दिखाई देने लगा। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। कुछ सेकंड तक कोई तालियां नहीं बजी, बस सन्नाटा था। फिर अचानक पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की टीम चौंक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। समीर ने रिजल्ट अनाउंस किया, इस बैच का सबसे मजबूत और स्केलेबल सॉल्यूशन। थोड़ा रुककर बोले, आरव की टीम ने दिया है। पूरा कमरा शोर से भर गया। टीम के वही लोग जो उसे ब्लेम कर रहे थे अब उसके कंधे पर हाथ रख रहे थे, लेकिन आरव के चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं थी। वो बस एक बात सोच रहा था, क्या मैं सही रास्ते पर टिक पाया? यही असली जीत है। लेकिन तभी समीर उसके पास आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज तुमने सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं जीता, तुमने खुद को साबित किया है। आरव ने पूछा, मतलब? समीर बोले, अब आखिरी फैसला बाकी है।
आरव ने हैरानी से पूछा, कौन सा फैसला? समीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, परमानेंट जॉब सिर्फ एक को मिलेगी, और वो सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं, कैरेक्टर से तय होगा। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। अब तक की सारी मेहनत, सारी ईमानदारी, सारे संघर्ष सब एक आखिरी पल पर आकर रुक गए थे, और अगले फैसले पर तय होना था कि क्या वो सच में एवरेज से ऊपर उठ चुका है या उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। अगली सुबह कंपनी का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोई शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर सबके मन में तूफान चल रहा था। परमानेंट जॉब का फैसला आज होने वाला था, 10 में से सिर्फ एक, और ये बात हर किसी को अंदर से तोड़ रही थी। आरव भी शांत बैठा था, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं थी। एक अजीब सा दबाव था, जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक फैसले के सामने खड़ी हो। समीर सभी के सामने आए। उन्होंने बिना लंबा खींचे सीधे कहा, आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किसने सबसे अच्छा काम किया, हम ये देखेंगे कि किसने सबसे सही काम किया जब आसान गलत रास्ता सामने था। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा फैल गया। पहले एक एक करके सभी को बुलाया गया। कुछ लोगों ने बहुत इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन किसी ने शॉर्टकट्स लिए थे, किसी ने डेटा मैनिपुलेट किया था, किसी ने दूसरों की आइडियाज कॉपी की थी। धीरे धीरे एक एक करके नाम कटते गए। हर नाम के साथ कमरे में एक और खामोशी जुड़ती जा रही थी। आरव अब अकेला बैठा था। उसके हाथ ठंडे हो रहे थे, दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था अगर आज नहीं चुना गया तो शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी दरवाजा खुला। समीर ने उसे अंदर बुलाया। आरव धीरे धीरे अंदर गया। कमरा खाली था, सिर्फ समीर और आरव। समीर ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोले, तुम जानते हो सबसे मुश्किल डिसीजन क्या होता है? आरव ने धीमे से कहा, जब सही और आसान में से सही चुनना पड़े। समीर मुस्कुराए, नहीं नहीं, जब सही काम करने पर भी तुम्हें नुकसान हो सकता है। आरव चुप रहा। समीर ने आगे कहा, हमने तुम्हें 3 महीने देखा है। तुम सबसे तेज नहीं थे, तुम सबसे एक्सपीरियंस्ड भी नहीं थे, लेकिन तुम सबसे कंसिस्टेंट थे। आरव की आंखें हल्की सी भर आईं। समीर आगे बोले, और सबसे बड़ी बात, तुमने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए। कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत रहा। फिर समीर ने आखिरी बात कही, इस कंपनी में स्किल सिखाई जा सकती हैं, लेकिन इंटेग्रिटी नहीं। और इसी वजह से आरव की सांस रुक गई। समीर बोले, तुम सिलेक्ट हो गए हो। एक पल के लिए आरव को समझ ही नहीं आया। फिर अचानक उसके पैर खुद ब खुद कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस खड़ा रहा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि यह सच है। समीर ने धीरे से कहा, टांटिया था और आज तुमने खुद को भी पीछे छोड़ दिया। आरव ने पहली बार सिर झुका दिया, लेकिन यह हार का सिर झुकाना नहीं था, यह ग्रैटिट्यूड का था। कुछ मिनट बाद वो बाहर आया। बाकी लोग उसे देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर खुशी, कुछ के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन आरव के चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, सुकून। वो सीधे बाहर आया। सूरज चमक रहा था, हवा हल्की थी, और पहली बार उसे लगा जैसे दुनिया बदल गई हो। लेकिन असली बदलाव दुनिया में नहीं हुआ था, वो उसके अंदर हुआ था। उसे याद आया वो दिन जब वो एवरेज था, जब वो बहाने बनाता था, जब वो सपने देखता था लेकिन करता कुछ नहीं था। और आज वही लड़का वहां खड़ा था जिसने खुद से एक वादा किया था, मैं एवरेज नहीं रहूंगा। वो धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन इस बार उसकी चाल में भागना नहीं था, स्थिरता थी। अब उसे किसी से प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद को साबित कर चुका था। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है, जहां हर दिन एक नया टेस्ट होता है और हर दिन एक नया चॉइस। आरव ने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, अब मैं एवरेज नहीं हूं, अब मैं बेहतर बन रहा हूं। और उस दिन के बाद वो कभी वापस उसी पुरानी जिंदगी में नहीं गया, क्योंकि जब इंसान खुद को बदल लेता है तो उसकी दुनिया खुद बदल जाती है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि तुम जहां भी हो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते रहो तो एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, इतना बदल चुके होगे तुम। अब कहानी का आखिरी हिस्सा बचा था, लेकिन आरव को खुद नहीं पता था कि असली सफर अभी शुरू हुआ है। कंपनी से बाहर निकलते ही उसका फोन लगातार बज रहा था। अनजान नंबर नहीं, बल्कि अब वही नंबर थे जो कभी उसे इग्नोर करते थे। कॉलेज के पुराने दोस्त, रिश्तेदार और कुछ ऐसे लोग भी जो पहले उसे एवरेज कहते थे। अब उनकी आवाज बदल चुकी थी। यार तू तो छा गया, मिलना कब है, तूने तो कमाल कर दिया। आरव ने फोन साइलेंट कर दिया। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस एक अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि उसे याद था
वो दिन जब कोई उसके सपनों पर विश्वास नहीं करता था, और आज वही लोग उसके पीछे खड़े थे। लेकिन अब उसे उनकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। वो बस चल रहा था अपने लिए। घर पहुंचते ही मां ने दरवाजा खोला। जैसे ही उन्होंने आरव का चेहरा देखा, सब समझ गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता था बेटा, तू कर लेगा। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस मां के कंधे पर सिर रख दिया। उस पल उसे कोई जीत नहीं चाहिए थी, बस एक सुकून चाहिए था। उसके पिता धीरे धीरे पास आए, कमजोर आवाज में बोले, तूने सिर्फ नौकरी नहीं पाई है बेटा, तूने खुद को पा लिया है। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। उसे पहली बार समझ आया कि असली सक्सेस पैसा नहीं होता, असली सक्सेस वो इंसान होता है जो तुम बनते हो। कुछ दिन बाद आरव का ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया। अब वो फुल टाइम काम करने लगा था, लेकिन अब वो पहले वाला लड़का नहीं था। अब वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो सोचता था, समझता था और दूसरों को भी सिखाता था। जो लोग पहले उसे अंडर एस्टिमेट करते थे, अब उससे एडवाइस लेने लगे थे। लेकिन आरव किसी को नीचा नहीं दिखाता था, क्योंकि उसे पता था वो खुद वहां से आया है। एक दिन ऑफिस में नया इंटर्न आया, डरते हुए बैठा था, बोल नहीं पा रहा था, गलती करने से डर रहा था। आरव उसके पास गया, धीरे से बोला, डर मत, मैं भी तुम्हारी जगह था। लड़के ने पूछा, सर आप कैसे बदल गए? आरव मुस्कुराया और बस एक लाइन बोली, मैंने एवरेज रहना छोड़ दिया। लेकिन इस बार इस लाइन में एरोगेंस नहीं था, एक्सपीरियंस था, दर्द था और जीत थी। कुछ महीनों बाद आरव अब सिर्फ एम्प्लॉय नहीं था, वो प्रोजेक्ट्स लीड कर रहा था, नई टीम बना रहा था, और सबसे बड़ी बात, वो अब लोगों को चेंज करने में मदद कर रहा था। लेकिन एक रात वो ऑफिस की छत पर अकेला खड़ा था। शहर की रोशनी नीचे चमक रही थी, हवा शांत थी। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से पूछा, क्या मैं अब भी आगे बढ़ रहा हूं? क्योंकि उसे समझ आ गया था, एवरेज से निकलना मंजिल नहीं है, वो तो सिर्फ शुरुआत है। असली लड़ाई हर दिन होती है, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं अभी भी बन रहा हूं, डॉट कंप्लीट नहीं हुआ हूं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था कि कोई भी इंसान कभी फिनिश नहीं होता, या तो वो गिरता है या फिर हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है। और आरव ने चुन लिया था हर दिन बेहतर बनना, क्योंकि अब उसका सपना सिर्फ सफल होना नहीं था, बल्कि वो इंसान बनना था जो कभी एवरेज था, लेकिन उसने एवरेज रहने से इनकार कर दिया था। और यही वजह थी कि उसकी कहानी अब दूसरों की शुरुआत बन रही थी। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर थी, लेकिन एक आखिरी सच अभी भी बाकी था। आरव छत पर खड़ा था, हवा तेज थी और शहर की रोशनी नीचे किसी सपने की तरह चमक रही थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई जीत का शोर नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। फोन फिर बजा। इस बार वही समीर थे। आरव ने कॉल उठाया। समीर की आवाज, हाय, तुम जानते हो तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की थी पहले? आरव चुप रहा। समीर बोले, तुमने सोचा था कि एवरेज होना तुम्हारी पहचान है। थोड़ा रुक कर उन्होंने कहा, लेकिन असल में एवरेज होना एक आदत है, पहचान नहीं। आरव ने धीरे से पूछा, और अब? समीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तुम उस आदत से बाहर आ चुके हो। कॉल कट गया। आरव ने फोन नीचे रख दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि अब उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, न दुनिया की, किसी मेंटोर की, किसी पुराने डर की। वो धीरे धीरे नीचे आया। घर में सब सो चुके थे, लेकिन उसके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। वो अपनी डायरी के पास बैठ गया, जिस पन्ने पर लिखा था, मैं अब एवरेज नहीं रहूंगा। उसने उस पन्ने को देखा कुछ सेकंड तक, फिर मुस्कुराया और उस पन्ने के नीचे लिखा, मैं अब सिर्फ एवरेज नहीं छोड़ रहा, मैं खुद को हर दिन नया बना रहा हूं। उसने डायरी बंद कर दी और पहली बार उसे किसी बदलाव की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि बदलाव अब उसकी आदत बन चुका था। सुबह हुई, वही सूरज था, वही दुनिया थी, वही लोग थे, लेकिन आरव अलग था। वो किसी बड़े मोमेंट का इंतजार नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, लाइफ बड़े मोमेंट से नहीं बदलती, वो छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है। वो बाहर निकला। चलते हुए उसने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ बेहतर बनूंगा, कल से थोड़ा ज्यादा। और वहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई, वहीं से असली कहानी शुरू हुई, क्योंकि अब आरव एक इंसान नहीं था, वो एक माइंडसेट बन चुका था। एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है, मैं एवरेज नहीं हूं, क्योंकि मैं रुकता नहीं हूं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है
कि जीत किसी एक दिन में नहीं मिलती, वो हर दिन की छोटी जीतों से बनती है। और अगर तुम भी आज एवरेज हो तो समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि क्या तुम वही बने रहोगे या आरव की तरह हर दिन खुद को बदलने का फैसला करोगे। क्योंकि एक दिन तुम भी पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे, मैं वो नहीं हूं जो मैं था, मैं वो हूं जो मैंने खुद को बनाया है।